शहर में 2 दुकानों में लगी आग, भयंकर आग। रात को लगी थी 1 बजे और अभी मॉर्निंग 8 बजे अभी तक आग जल रही है। लोगों की भीड़ बहुत ही खतरनाक। पूरा माल जलकर रफा दफा हो गया। पूरी कम से कम 1.5 से 2 करोड़ का नुकसान है। बहुत बड़ी गरीबना की हार्डवेयर की शॉप थी। ये पूरा माल अंदर का जल के जोराक हो चुका है। पास वाली दुकान रात को 2 बजे खाली करवा दी। 1 बजे इसमें आग लगी है। 3 बजे के लमसम सारी दुकानें पास वाली खाली करवा दी। और आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड वगैरह बाड़मेर या गुड़ा मालानी से आई थी। वो 3 बजे आग लगी 1 बजे और फायर ब्रिगेड वगैरह 3 बजे आए हैं। जल्दी से जल्दी प्रशासन को अलर्ट करवा करके सबसे पहले तो अभी जो नुकसान हुआ है इनको उचित मुआवजा और जितना हो सके अधिकतम लाभ दिया जाए, इनकी नुकसान की भरपाई की जाए। और दूसरा, जल्दी से जल्दी बाकी व्यापारियों के लिए भी आप क्या कर सकते हैं इस पर तुरंत विचार करना होगा और जल्दी से अग्निशामक यंत्र के साथ साथ जितनी भी भौतिक संसाधन है वो उपलब्ध करवाए जाएँ ताकि इस प्रकार की और घटनाएं नहीं आए। हाँ सोहन जी साहब, अब मेरे साथ में जो है सोहन जी जो आपके जो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, ये आप मतलब प्रकृति देखो, ये अग्नि ने जिस टाइम हुआ ऐसा तो हो गया, लेकिन अब आप हमारे साथ में मालानी मोबाइल के जो आप पूरी जगह ये मतलब ये बहुत ही धोरीमने के अंदर उभरती हस्ती है हमारे, जो एक धरातल से लेकर बहुत बड़े मार्केट में व्यापारी है। तो आप बताइए साहब, क्या इस अब व्यापारियों की ओर से आप क्या कहना चाहते हो? सोहन जी के बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत ही दुखद घटना है। 8 घंटे के बाद भी आग पे काबू नहीं पाया गया है। गुड़ा मालने से कैन की गाड़ी आई, फायर ब्रिगेड आई है, बाड़मेर जिला मुख्यालय से आई है। रात 1:30 बजे की अग्नि, अभी तक 9:30 बजे तक अग्नि के ऊपर काबू नहीं पाया गया है और प्रशासन का कोई भी मुख्य अधिकारी मौके पे नहीं है। ये सबसे बड़ी विडम्बना है कि इतने सूचना के बाद 2 फायर ब्रिगेड 8 घंटा अग्नि जलने के बाद करोड़ों के नुकसान के बाद प्रशासन का मुखिया मौके पे नहीं पहुंचना, ये सबसे बड़ी गंभीर मुद्दा है। इसके बावजूद प्रशासन की एसडीएम हो, कलेक्टर महोदय को भी आना चाहिए, सबको मीडिया के अंदर आ गई है, ये सबसे बड़ी ढिलाई है। बात रही फायर ब्रिगेड की, इतना बड़ा नुकसान यदि फायर ब्रिगेड होती तो नहीं होता। 8 घंटा के बाद वो काबू नहीं पाया गया। प्रशासन का कोई भी आदमी मौके पे नहीं है, इसके ऊपर गंभीरता से लेना चाहिए। और मैं संपूर्ण प्रशासन और मंत्री महोदय से निवेदन करेंगे कि फायर ब्रिगेड की जल्दी से, नगर पालिका की सौगात आपने दे दी है तो ये सबसे जरूरी है फायर ब्रिगेड, तो जल्दी से इसका आप आज ही तुरंत प्रभाव से आदेश करें और सरकार के अंदर से पॉसिबल है आज ही आदेश करके इसकी दिया जाए, आगे से ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो और होने वाले ऊपर के हाथ में परंतु काबू पाया जाए। 8 घंटे तक अग्नि के ऊपर काबू पाया जाना बहुत ही बड़ी विडम्बना है। 8 घंटे अग्नि जलना कोई कम बात नहीं होती है। तो मैं दोबारा पुनः निवेदन करता हूं प्रशासन और मंत्री महोदय से कि फायर ब्रिगेड आप तुरंत प्रभाव से यहाँ पे स्वीकृत कराएंगे तो आगे आने वाले समय में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। और अभी मंत्री महोदय और कलेक्टर साहब और सबसे निवेदन है कि मौके पर पहुँच के उचित व्यापारियों की मांग सुन के और मांग पे कार्रवाई की जाए और उचित मुआवजा दिए जाए। धन्यवाद। पुलिस प्रशासन तो अच्छी मदद की है। मैं आज 3:30-4 बजे से लेकर लगातार मैं भी खड़ा हूँ और थानेदार जी खुद खड़े थे और पूरे कर्मचारी भी यहाँ खड़े थे, उन्होंने तो बहुत अच्छी मदद की। आज पुलिस हर समय आम नागरिक के साथ ही होती है, चाहे छोटी घटना हो या बड़ी घटना हो, पुलिस मौके पे तत्पर होती है। पुलिस का काम होता है हेल्प करना उसके लिए, परंतु प्रशासन का काम होता है उसको मैनेज करना, आगे की कार्रवाई करना, भविष्य में क्या हो सकता है, कितना नुकसान है, ये काम होता है प्रशासन का। पुलिस आमजन के साथ ही होती है, चाहे आपके घर पे छोटा सी आपकी लड़ाई हो जाए तो भी पुलिस पहुंचेगी, छोटा एक्सीडेंट हो गया तो भी पुलिस आएगी, बड़ी घटना हो तो भी पुलिस आती है। पुलिस अपना कर्तव्य निर्वहन करती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुलिस प्रशासन को। परंतु
प्रशासनिक अधिकारियों की ये बड़ी विडंबना है कि 8 घंटे अग्नि के बावजूद कोई भी मौके पे नहीं है। इससे ज़्यादा बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। वो अपनी करीबन 6 बज गई थी जब तहसीलदार नाइब अरई साहब तो आए थे, मेरे को मिले थे। ऊपर तहसीलदार जी तो यहाँ नहीं, पता नहीं आए थे। ऊपर के प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए सर। देखो ऊपर के प्रशासनिक अधिकारी, उनको भी सूचना देनी चाहिए मौके पे। आने के बाद में उन्होंने सूचना नहीं दी है। करोड़ों का नुकसान हुआ है सर, कोई छोटी मोटी घटना नहीं होती है। घर का नुकसान नॉर्मल नुकसान के अंदर भी होना चाहिए। करोड़ों के नुकसान के बावजूद भी मौके पे इतने लेट आना सर, ये बहुत ही गंभीर घटना है। गंभीर घटना सर। कलेक्टर महोदय को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, फॉलोअप लेना चाहिए और यहाँ के लोकल टीम को व्यापारियों के साथ और जो पीड़ित पक्ष है उसके साथ खड़ा रहना चाहिए, संबल बंधाना चाहिए। वो ही सरकार और प्रशासन ही उनकी मददगार हो सकती है। आमजन तो क्या सकते हैं, उन्होंने 3 घंटे तक आगे पाए यदि वो 3 जन आमजन इसके ऊपर काबू नहीं, पुलिस प्रशासन और आमजन नहीं होता तो आग कितना विकराल रूप दे कोई सोच नहीं सकता। सोच नहीं सकते। आज बहुत आप बड़ी मौके पे भी थे, खुद को पता है कि क्या स्थिति थी उस वक्त। बहुत खतरनाक 3 घंटे बाद पहुंचे, 3 घंटे तक आग क्या कर सकती है। आज से पहले जो घटना हुई उसके अंदर 15 दुकानें एक साथ आगे लपेटे में आई थी चौराहे पे। ये तो बड़ा शुक्रिया है कि इतना नुकसान सीमित आगे नहीं बढ़ी। यदि आगे बढ़ रही आगे भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नहीं पूरी मार्केट चौपट हो गई है। 2 बार तो बहुत बड़ा, 3-4 बार तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 2 से 3 बार इतनी घटना हो चुकी है। उसके अंदर बहुत सारी दुकानों को लपेटे में 10-10, 15-15 दुकानों एक साथ आनी हुई है। साहब को बहुत बहुत धन्यवाद है। सबको पहला तो आप ये जानकारी दो। यहाँ पे क्या रिपोर्ट भेज मौके की। धोरीमिना में आज ये लगभग 5वीं 6ठी घटना है। ये अपने देखी देखाई और जोई ये बहुत खतरनाक घटना होती है जिस टाइम अग्निकांड होता है धोरीमिना में। जब ही मेरे को लग रहा है कि पहली बार जो एक दुकान की ही आग एक दुकान में काबू हुआ। अग्नि धोरीमिना में जितनी बार अग्निकांड हुआ नहीं, बहुत सारा नुकसान करा। 5-7 दुकानों में नहीं मतलब खत्म हुई, लेकिन अब की बार तो 2 दुकानें ही चल के राख हुई है। रात को करीबन 1-1.5 बजे के बाद में लगातार ये अग्नि जल रही थी। तो उनको लेकर भाई साहब आप भी हमें सूचना दी, तो आप इन पर बताओ। मैं जी कहीं कहना चाहो। रात को लगभग 2:30 बजे के आसपास में बीरबल जी उन्होंने मुझे सूचना दी कि शिवम सिलेंडर में आग लगी है जी, और आप जो फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर पहुंचो। फिर हम लोग वहाँ से पंप से फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट लेकर यहाँ आए। तब तक आग जो विकराल रूप धारण कर चुकी थी। तो सच्चाई ये है कि उसके पास में लगभग 15 फीट दूर भी यदि कोई व्यक्ति खड़ा रहे तो उसकी चमड़ी जल रही, ऐसा मतलब है जो महसूस हो रहा था। फिर भी हमने वहाँ महसूस किया और उसको फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट को लेकर आया और लाने के बाद हमने उसको प्रयास किया बुझाने के लिए। लेकिन फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग पहले प्राइमरी स्तर पर काम आता है। शुरुआती स्तर पर यदि आग लगती है तब तो वह उपयोगी, तो विकराल रूप धारण कर लेती है तब उसमें उसका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं होता। तो कैपेसिटी उतनी उनकी, हाँ कैपेसिटी उतनी है उनकी। और उसके बाद लगभग 2.5 घंटे के बाद में यहाँ जो फायर अग्निशमन दल बाड़मेर से यहाँ पहुँचा, 2.5 घंटे बाद में पहुँचा है 5:30 का। तो जब वो 2.5 घंटे बाद पहुँचा तब तक उससे पहले हमने स्थानीय स्तर पर कुछ प्रयास किया। तो एक पानी का टैंकर जो नंदाराम जी ढाका पहाड़ी के पीछे जो रहता है वो एक पानी का टैंकर ले गए। तो उसमें क्या था कि प्रेशर नहीं था। फिर हमने बीरबल जी ने और एक वो ओम जी है, नहीं जगदीश जी पुलिस में लगे हुए हैं, कांस्टेबल है एक वो जगदीश जी, और उसके अलावा एक हनुमान जी, एक किसान समिति वाले, हम 4-5 लोगों ने मिल के जो वहाँ प्रयास किया, तो आग को बाल्टियों से बुझाने का प्रयास किया। तो आगे की जो दुकान दोनों शटर में जो आग लगी थी थोड़ा हमने उस पर काबू पाया। उसके लगभग 1 घंटे के आसपास बाद में जो बाड़मेर से अग्निशमन दल पहुँचा। फिर उन्होंने यहाँ से प्रयास किया, फिर ऊपर से और फिर प्रयास किया, फिर वो नागना से भी है जो अग्निशमन दल वहाँ पहुँचा है। प्रश्न ये है कि हर साल धोरीमिना में अग्निकांड हो रहा है, दुकानों में आग लग रही है, कैबिन में आग लग रही है। तो हमारी महत्वपूर्ण मांग ये है कि अग्निशमन जो फायर फाइटिंग जो क्रेन है, जो गाड़ी है बड़ी, वो यहाँ रहनी चाहिए। यहाँ लगभग 20,000 से ऊपर करीब या 25,000 करीब यहाँ पब्लिक रहती है। 5,000 से ऊपर यहाँ वोटर है। नगर पालिका से घोषित किया जा चुका है। बड़ी बड़ी गगनचुम्बी यहाँ इमारतें हैं और खूब सारी मतलब यहाँ इस लाइन में लगातार 1,000-1,500 से ऊपर तो दुकानें हैं। तो प्रश्न हमारा ये है कि व्यापारी किसके पास जाए और सुनवाई कौन करे। पहली मांग हमारी है कि राज्य सरकार से कि आप हमारे यहाँ जो ये एक अग्निशमन के जो ये गाड़ी है, दमकल है, वैन, इसको आप यहाँ स्थायी रूप से व्यवस्था करवाएं।
बाड़मेर से यहाँ गाड़ी पहुँच रही 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में तब तक है जो व्यापारी है उसका सामान पूरा स्वाह हो सकता है, और हो गया। हमारे आंखों के सामने हुआ। गत बार है जो गुड़ा रोड पे आग लगी थी, जिसमें हमने खुद ने जो फायर फाइटिंग इंस्ट्रूमेंट लेके गए और वहाँ 2 दुकानों में हमने उसको आग को काबू पाया। इस बार फिर तैयार हो गए। आखिरकार व्यापारी लूटता रहे और जो पब्लिक है वो ताली बजाती रहे, कभी उन नेताओं के लिए, कभी इन नेताओं के लिए। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि आप हमारे लिए, यदि आप वास्तव में कार्रवाई चाहते हो तो पहले जो राजा महाराजा आदेश देते थे तुरंत उसकी कार्रवाई होती थी। अब आप यहाँ के जो मंत्री हैं या हमारे जो मुख्यमंत्री है, आप राजा से हमारे कम नहीं है। लोकतंत्र में मंत्री, एमएलए, सांसद ये हमारे राजा हैं। आप यदि ईमानदारी के साथ में यदि कार्य करना चाहते हैं तो 5 दिन में व्यवस्था कर सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन ये किसी न किसी व्यक्ति की यदि कोई जोखिम अधिक होता है, आत्महत्या भी कोई व्यक्ति दुखी होकर कर सकता है। क्यों? कर्जा है, सीधी सी बात है। बैंकों से लोन ले रखा है और लोन लेने के बाद उन्होंने अपनी दुकानें चला रहे हैं, भाड़े भी भर रहे हैं, और सड़कों की स्थिति पहले से बहुत बुरी। इन स्थिति में आदमी क्या करे, कौन सुनवाई करे? या तो भगवान के सामने फरियाद करो या फिर नेताओं के सामने फरियाद करो। अब नेता तो फॉर्च्यूनर गाड़ियों में घूमते हैं, आम आदमी की सुनवाई कौन करे? इसलिए ये घटना और पुनरावृत्ति न हो। हमारी मांग है, नेताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, और आप सारी पब्लिक से मेरी यही मांग है कि आप अपनी बात को रखो। कांग्रेस भाजपा पक्ष विपक्ष नहीं, हमारी जो वाजिब मांग है उनको रखो, और उसके बाद में कार्रवाई नहीं हो तो फिर भगवान से प्रार्थना करो। थोड़ा साइड में रहियो। किशन जाओ। ये कर सकते हैं। मंत्री जी ने फोन किया था, कलेक्टर साहब को कहते हैं, ठीक है, एसपी साहब को कर रहा हूँ, ठीक है, और मंत्री जी ने भी कहा लेंगे, ठीक है, जितनी आपसे बन पाए आप हमारी रिपोर्ट को अच्छी तरह से बनाओ, ठीक है। आपके सामने बनाऊंगा सब, जो भी ये बताएंगे ना वो मैं नुकसान बता दूंगा। भाई माल तो इनका, इनको ध्यान है मेरे कितना नुकसान हुआ। आप लोग जो दुकानें बड़ी महंगा आता है, बिल्कुल महंगा आता है। जो ये कहेंगे नुकसान हम निकलेंगे, और आप लोग भी यही खड़े हो, जो आप लोग सभी बताओगे मौका पर बना के, प्रकरण बना के आज ही जमा करवा देंगे। जो भी सरकारी सहायता दे होगी वो इनको दिलवाएंगे। 15 के भी वो दुकानदार आज दिन तक साहब पैर पे खड़े नहीं हुए। हाँ, इतना बड़ा। और ऐसी स्थिति पंचायत समिति के सामने एक बार और केबिन जले थे, आज दिन तक वो व्यापारी वापस पैर पे खड़े नहीं हो सके। इसलिए अगर ये भी साहब अगर यहाँ गाड़ी होती आग बुझ जाने वाली, ठीक है, नहीं आग तो तुरंत बुझ जाता, ये नुकसान होता ही नहीं। हो सके 2, 5 लाख 10 लाख का नुकसान हो सके, लेकिन इतना नुकसान नहीं। आप रिकमेंड करो यहाँ पे। मैं तो एक साहब को निवेदन कर लूँगा। मैंने मंत्री जी को भी कहा है विजिट करें यहाँ पे, मोटा नुकसान हुआ है। नगर पालिका बन रही है, बिल्कुल नोटिफिकेशन हो जाए तो परमानेंट व्यवस्था हो जाएगी फायर ब्रिगेड की। उससे पहले करवाने अभी साहब इसको देख कर के पूरे व्यापारी का दिल धड़क रहा है, ठीक है। अब किसी का कोई टाइम नुकसान हो जाता है, शॉर्ट सर्किट का भी हो जाता है। मैंने मंत्री जी को कहा है और आप भी करें। मैं भी करूँगा। इतना बड़ा कस्बा है। ये सुविधा गाड़ी को उस दिन में मैंने फिर बाड़मेर से गाड़ी रवाना हुई, तब तक प्रधानमंत्री का फोन आया, साल आज तक खेतों में लगी काबू पा लिया। फिर गाड़ी वालों को मैंने मना किया। वहाँ से गाड़ी आता है 2 घंटा गाड़ी लगता जरूर है। ये सिटी है, बाड़मेर से आना मुझे 2 घंटा लगता है आराम से। 2 घंटे से पहले गाड़ी जरूरी है। काम ही शुरू नहीं हो पाता यहाँ पे। रात को आग लगती है, हो सकता है 15-20 मिनट ड्राइवर पूछने में लग जाता है गाड़ी के पास पहुँचने में।
पास होता भी नहीं। आपका तो साथ में अलर्ट रहते हैं, परंतु टाइम तो लग जाता है, अपने को लगता है ज़्यादा टाइम होगा, नॉर्मल है। 10-15 मिनट लाए थे वगैरह टाइम तो करते हो बोलने नींद आँख को आने लाग जाए। नहीं, रात को हादसा होता है उसमें टाइम लगता है। दिन में तो ड्यूटी पे बैठे हैं, जब भी आप फोन करोगे आ जाएंगे आप 12 बजे। रात में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। कलेक्टर महोदय का मुख्यालय भी है, रिपोर्ट भेजो, विजिट करें तो बढ़िया है। हमारी 2 चीज़ें देखी जाएगी, नवो बाड़मेर करें, नवो धोरी में नहीं करते। रोड कादे माता बुला आता हूँ, रिकमेंड करो भाई, मोटा हादसा है, 2 करोड़ का कोई मोटा होता नहीं। आप मुख्यालय पे हो तो आप विजिट करो, देखो करने के लिए। कलेक्टर साहब को मालूम पड़ता है तो आ जाएंगे। रहने की जरूरत नहीं है, मैडम को पता लगा कोई जानकारी देने के लिए आए और अपन कंटिन्यू रहिए। आप अभी जानकारी दो, अभी तो पहुँचो उनको जानकारी। आपको मैंने कहा है प्रॉपर सर, मैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही। कलेक्टर मैडम से मैं डायरेक्ट एसडीएम साहब भी गुड़ा से आएंगे, एसडीएम तो आ रहे हैं अभी यहाँ। कल संडे का है, छुट्टी भी हो सकती है। नहीं एसडीएम साहब फोन करो। मैं बात करवा रहा हूँ, मैंने बात की है, बात की है उनके साथ। उन्होंने कहा बात करवा रहा हूँ मैं, जब तक आप नहीं कहोगे यहाँ से नहीं जाऊँगा। यही खड़ा कोई बात ठीक है, आपका सारा मतलब क्लियर जो एसडीएम साहब से बात करवानी वो करवा दें। ये प्रशासन आज हिम्मत रहती है सर, आज बिल्कुल खड़ा है हमारा लोग, हम तो सब एक ही है। ऐसा प्रशासन रहता है तो एक मतलब कंधा मजबूत होता है। मतलब यही कर सकते हैं आज, जैसे आप लोग इकट्ठे हुए ना, तो पानी पीने जाके ज़्यादा लोगों का ये लोग भी कर सकते हैं। मालिक तो बेच रखे हैं, इसका बिल बैठ गया। ये तो मजबूत है, सब खड़े हैं लोग, तो क्या और कोई हाँ हाँ, बड़ा नुकसान, ज़्यादा नुकसान। अभी तक खतरनाक आग पे काबू करने की कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं फायर वाले। हनुमान जी साथ में हैं, मेहनत कर रहे हैं। अंदर बहुत आग खतरनाक लगी हुई है, आग पे अभी तक काबू नहीं पाया गया है। आप वीडियो के जरिए देख सकते हो। अभी तक हो सकता है इस तरह से 4 घंटे आज नहीं कर सकते। देखो अभी पीछे से दीवार तोड़ के आग बुझाना शुरू किया, लेकिन अब तक आग बुझी नहीं है। एक आग को बुझाते हैं, दूसरी ओर वापस चलना शुरू हो जाते हैं। 10:30 बजे है रात को, जैसे 1:30 बजे की घटना है। कितना टाइम हुआ, जैसे 8.5 घंटा होने के बावजूद भी अब तक आग लपेटे चल रही है। एक बार बुझाते हैं, वापस दूसरी बार। कर्मचारी लगे हुए बिल्कुल कर्मचारी दमकल के जो है नहीं, कर्मचारियों ने दम ठोक के बहुत बड़ी बहुत अच्छा इन्होंने आज यानी संघर्ष किया है, बहुत अच्छी मेहनत की है। बहुत एक्टिव है। कलेक्टर साहब को मालूम नहीं पड़ा है, अभी मैंने बेसिक फोन पे फोन किया है, वो मीटिंग में कलेक्टर साहब को मालूम पड़ता था आ जाते। पूरा धुरेबना में पूरी मार्केट बंद है। आज जो 6 बजे 7 बजे दुकान खोलने वाले हैं, किसी ने दुकान नहीं खोले हैं। पूरे व्यापारी यहाँ खड़े हैं, हजारों की संख्या में। एक ही विचार है कि इस तरह आज किसी के दुकान पर लग जाती है। और सब व्यापारियों की इच्छा है कि जब तक धुरेबना में दमकल फायर ब्रिगेड नहीं आती हम दुकान नहीं खोलेंगे। इसलिए ये कलेक्टर साहिबा से निवेदन है कि आप मौके पर जल्दी से जल्दी पधारें और इन व्यापारियों का आप हौसला अफजाई करके दुकान खोलाएं। अच्छा, क्या व्यापारियों ने निर्णय ले लिया कि अभी बिल्कुल। फायर ब्रिगेड नहीं होगा जब तक दुकानें नहीं किसी खोलेंगी? के दुकान में लग जाती है, ठीक है। पहले 5-7 साल पहले चौराहे के ऊपर 15 दुकानों में नुकसान हुआ। आज भी मेरे को मालूम है, मेरा यहाँ 25 साल से व्यापार है, आज भी वो व्यापारी 15 व्यापारी वापस पेड़ों पे खड़े नहीं हुए और उनको लारी के ऊपर सब्जी बेचना पड़ता है। ये उनकी स्थिति है। लेकिन ये जो है जिसपे ये फायर ब्रिगेड के ऊपर ध्यान नहीं देते, ये आए दिन ऐसी घटना होती है और इस घटना का सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है? देखो पत्रकार साहब, मैंने मंत्री जी को फोन किया था और मैंने कहा हो सकते हैं आप रोड का 10 दिन बाद में टाइम लगे, लेकिन 5 दिन से पहले मैंने कहा था कि आप दमकल फायर ब्रिगेड या मशीन हमको धुरीबने में चाहिए। और मंत्री जी ने कहा मैं पूरी कोशिश करूंगा 4-5 दिन के अंदर मैं यहाँ धुरीबना में आपके दमकल या फायर ब्रिगेड की जो मशीन है मैं जरूर भेजूंगा। अभी मंत्री जी विदेश में थे, फिर भी फोन से बात की है और कलेक्टर साहब को कहा है, एसडीएम साहब को कहा है। और 250 का जितना नुकसान हुआ है उससे पूरा देने की कोशिश
करेंगे, ये मंत्री जी ने कहा है। कितना नुकसान हुआ है ये देखो आंकड़ा? नुकसान तो इसका कोई 1.5-2 करोड़ का नुकसान है। इतनी बड़ी दुकान है, इतना बड़ा गोदाम है, महंगे महंगे यहाँ सब आइटम है, इनके अंदर तो नुकसान की कोई भरपाई कोई कर भी नहीं सकता बहुत, लेकिन ये तो सरकार ही कर सकती है। कितना 2 करोड़ का? हाँ, 2 करोड़ का नुकसान। बाकी धोरीमना में आग बुझाने की कोई सुविधा वगैरह? सुविधा नहीं है। मैंने मंत्री जी से निवेदन किया है और मंत्री जी ने कलेक्टर साहब को कहा है और मेरे को भी कहा है कि हम जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करवाएं। सुविधा के बारे में यहाँ से दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो आग पे काबू नहीं कर पा रहे हैं। ये अपनी कोशिश से बहुत ही खतरनाक तरीके से कर रहे हैं। कोशिश फुल जारी है। अभी पीछे की दीवार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन सबको व्यवस्थित कर रहे हैं और फायर ब्रिगेड वाले अपना काम कर रहे हैं। आग वापस विकराल रूप ले रही है अंदर से, कोशिश जारी है।